भैया मैं 5,000 रुपए ले रहा हूँ, कोचिंग की फीस जमा करनी है और कुछ नोट्स भी खरीदने हैं। कितने दिनों से बोल रखा है आपको, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। पैसे नीचे रख। पैसे कैसे उठाए तूने, किससे पूछ के? नीचे रख। क्यों क्यों रखूँ पैसे वापस? सुनाई नहीं दे रहा एक बार में? मेरे से पूछे बिना पैसे कैसे उठाए तूने? एक बार में समझ में नहीं आता। पैसे नीचे रख, बोला ना तो नीचे रख। अच्छा, मतलब अब मेरे भैया से पैसे लूँ तो मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल पूछना पड़ेगा। मैं पत्नी हूँ उनकी और बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं तुम्हारे भैया। तुम्हारे उड़ाने के लिए नहीं कमाते, अपना परिवार चलाने के लिए कमाते हैं। आया बड़ा मुंह उठा के पैसों में सीधा हाथ मार दिया, शर्म भी नहीं आती। बेशरम कहीं का, हाथ में पैसे पकड़ के खड़ा हुआ है अभी भी। अभी देखो ऐसा है, जबान संभाल के बात करो मुझसे। अगर आपके पति है ना तो मेरे भैया भी हैं, उनके पैसों पे हक बनता है मेरा। तेरा भाई था लेकिन अब ना मेरा पति है वो, और मेरा हक पहले बनता है उस पे, समझ आई? और पति के पैसों पे और चीजों पे ना बीवी का हक सबसे पहले होता है। और देखो कुछ भी चाहिए ना तो मुझसे पहले पूछना पड़ेगा, ये नहीं कि मुंह उठा के और पैसे उठा लिए तूने। अच्छा, अब आपसे शादी हो गई है तो मेरा हक खत्म हो गया मेरे भाई से। और भैया आप बैठे बैठे यहाँ पे सुन रहे हो, अपनी बीवी को देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे। अरे वो क्या बोलेंगे, उनको भी पता है कि तू कितना खर्चा करता है, कॉलेज में जाता है, याशिया करता होगा लड़कों के साथ, अभी तेरा इतना खर्चा होता है। कभी तेरे को कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, कभी पढ़ाई के लिए चाहिए, कभी तेरे को कोई नई चीज आई है मार्केट में उसके लिए चाहिए, गेम चाहिए। अरे तू भाई है हमारा, बच्चा थोड़ी है, पाला थोड़ी है हमने, तेरे को ठेका ले लिया हमने तेरा। तुम्हारे भाई को भी पता है कि तू कैसा है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं तुम्हारी हरकतें। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसको दारू की आदत पड़ गई हो, इस वजह से ये रोज रोज पैसे मांगता है और ज्यादा पैसे की दिक्कत होने लगी है इसको आजकल, मैं देख रही हूँ। और नशे करने के लिए पैसे मांग रहा है तो ये तो बोलेगा नहीं कि मुझे नशे के लिए पैसे चाहिए। कोचिंग का ही बहाना लगाएगा ना, क्योंकि एक ही काम है इसके पास, और तो कोई काम धंधा है नहीं। कोचिंग के बहाने यही सब करता है ये। पैसा ना मेहनत से कमाया जाता है, हराम की कमाई नहीं है मेरे पति की, समझ आई तेरे को? जब खुद कमाएगा ना तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। क्या बात कर रही हो भाभी, कौन से फालतू के खर्चे कर दिए मैंने? अरे फालतू के खर्चे आप करती हो, मैं कौन सा शॉपिंग पे जाता हूँ, आप जाते हो। और भैया आप तो कुछ नहीं बोलोगे, भाभी को इतना सब कुछ बोल रही है वो मेरे को। क्या बोलेंगे वो? उनको ना एक एक पैसे की वैल्यू पता है, तेरी तरह नहीं है वो। तेरा भाई तुझसे लाख गुना समझदार है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप सुन रहे हैं। और कोई काम तो है नहीं तेरे को, फिजूल की खर्ची करता रहता है, भाई के पैसे उड़ाता रहता है। भाई मेहनत करे और देखो ये उड़ाए। भैया चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हो, कल की आई हुई लड़की मेरे को इतना सब कुछ सुना रही है और आप बैठ के बस देख रहे हो। आप ही शह दे रहे हो, नहीं बोल रहे ना, कुछ देख लो कैसे जबान चल रही है इनकी। तो शाल चुप हो जा तू, सही बोले तेरी भाभी। अगर तू फालतू के खर्चे करेगा तो रोकेगी ना तुझे, फिर वो फालतू के खर्चे थोड़ी करने देगी। आखिरकार बीवी है वो, खर्चे पे तो ध्यान रखेगी ना, घर में कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, मैं फालतू के खर्चे कर रहा हूँ? कौन सा फालतू का खर्चा कर दिया मैंने? कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से सीधा घर पे आता हूँ, कोचिंग के पैसे नहीं भरे मैंने अभी तक, कोचिंग नहीं जा पा रहा मैं। इतने दिनों से बोल रखा है आपसे, बुक भी चाहिए मेरे को, आपने मेरी कोई बात सुनी? 15 दिन हो गए हैं, भाभी को भी बोला था लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना, आपको भी बोल रहा हूँ आप भी नहीं सुन रहे थे। और आज देखो पैसे देखे मैंने उठा लिए तो इतना सब कुछ सुना रहे हो आप दोनों। अरे पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मेरे तो फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। 3 साल हो गए मेरे कॉलेज को, 6 सेमेस्टर चल रहा है, अब अभी कोचिंग की फीस जमा नहीं करूंगा तो कब करूंगा? फेल नहीं हो जाऊंगा मैं? कोचिंग में नहीं बैठने देंगे वो मेरे को। अरे मेरे बाप का कोचिंग थोड़ी है जो मेरे को बिठा लेंगे कोचिंग में बिना पैसों के। कितनी तू मुझे अनदेखा मत कर बेटा, आज जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। 2 घंटे में तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। बस कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख और फॉलो कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।